हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स डिस्कस करने वाली हूँ। क्वाड्रिलेटरल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। तो जो सबसे पहला जो टाइप जो है वो है ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ड्रॉ किया हुआ है ABCD। तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है क्योंकि ये एक पॉलीगन है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। अब ट्रेपीजियम क्या होता है? तो ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका सिर्फ एक साइड पैरेलल हो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं AB और DC जो लाइंस हैं ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल है मतलब इनको हम एक्सटेंड करेंगे, कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन AD और BC जो है वो पैरेलल नहीं है, हम देख रहे हैं, ठीक है। ये जा कर के एक पॉइंट पे कट कर देंगे, ये पैरेलल नहीं है। तो इस यहाँ पे एक पेयर ऑफ लाइन है जो कि पैरेलल है और एक नहीं है, तो इसको हम ट्रेपीजियम कहेंगे। तो ट्रेपीजियम के लिए क्या है? AB पैरेलल टू DC, ये कंडीशन हो गया। तो ये अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर ऑफ जो लाइंस होगा वो पैरेलल होगा तो उसको हम ट्रेपीजियम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम किसको कहते हैं कि इसमें जो जितने भी अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे ट्रेपीजियम में सिर्फ एक साइड पैरेलल था, इसमें सारे ही पैरेलल हैं। जैसे ये हमारा AB और DC पैरेलल है और AD और BC ये भी पैरेलल है। ये एक्सटेंड करने पे कहीं पे भी जाके एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो सिंपल है, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट जो साइड्स है वो पैरेलल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? AB पैरेलल टू DC और एंड AD पैरेलल टू BC, ये दोनों पैरेलल है तो इसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। अब नेक्स्ट एक थर्ड क्वाड्रिलेटरल क्या है? रोम्बस। रोम्बस क्या होता है तो बताती हूँ। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो अभी हमने देखा पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया कि जो अपोजिट साइड्स है दोनों पेयर वो पैरेलल होंगे, यानी कि पहला कंडीशन रोम्बस का क्या हो गया? AB इज पैरेलल टू DC और एंड AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। इसके अलावा एक और जो कंडीशन वो क्या हो गया कि ऑल साइड्स इक्वल होंगे। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, यानी कि इन सबका जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करता है कोई क्वाड्रिलेटरल तो उसको हम रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। अब फोर्थ वन हमारा रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? तो ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका हर एक एंगल जो है वो एक राइट एंगल होगा। मतलब कि ये चारों जो एंगल होगा ये राइट एंगल पे होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। और चूँकि ये एक पैरेललोग्राम, मैंने बोला एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री पे है। तो पैरेललोग्राम है तो जो अपोजिट लाइन सेगमेंट्स है वो पैरेलल भी होंगे। तो AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू AD पैरेलल टू BC, ठीक है। AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC। तो जब ये दो कंडीशन फुलफिल होंगे तो उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। फिफ्थ वन है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर जो है एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई? मैंने बोला कि ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल है। साइड्स इक्वल हो गए, ठीक है। AB इज इक्वल टू
बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, पहला कंडीशन। दूसरा क्या हो गया कि मैंने बोला कि ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल है, तो रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना होगा, सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होने होंगे, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहला। और दूसरा, ये एक पैरेललोग्राम होगा जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, तो पैरेललोग्राम होगा तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होंगे, इसका मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी। तो जब ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल को हम बोल देंगे क्या है कि वो स्क्वायर है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे, सारे साइड्स इक्वल होंगे, सारे एंगल्स 90 डिग्री पे होंगे और ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होंगे, तो हम बोलेंगे कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है, ठीक है। हमारा सिक्स्थ क्वाड्रिलेटरल जिसको हम काइट बोलते हैं, तो इस काइट हम किसको कहते हैं, तो सिंपल है, काइट में जो एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगा बट अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होगा, मतलब ये और ये इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। फिर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होगा, जैसे ए बी और सी डी ये दोनों ऑपोजिट साइड है, ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी और ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ये भी अपोजिट साइड है ए डी और बी सी, ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। इसका मतलब ये जो दोनों साइड है ये दोनों इक्वल है और ये जो दोनों साइड्स हैं ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल नहीं है। ये हो गया काइट का कंडीशन, ठीक है। अगर इस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा तो हम उसको काइट बोल देंगे। शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फिर से मैं आऊंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।